Hey everyone, welcome back to the channel. This is episode 3 of our Google Sheet series और हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड कर रखी हैं। अगर आपने मिस करा है सो आई विल पिन इट आउट। आप इसी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की जो सीरीज 3 है उससे। एंड ऑल्सो हम आज कवर कर रहे होंगे फार्मूलाज, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ जो सिंपल फार्मूलाज हैं, ठीक है, बेसिक्स ऑब्वियसली, और उस पर हम कवर कर रहे होंगे ऑटोफिल फीचर्स, देन वी हैव सेल डिफरेंसेस, हम वो कर रहे होंगे, और ऑल्सो एट द एंड हम एक मार्क्स कैलकुलेटर बनाएंगे ताकि हम गूगल शीट्स का जो फॉर्मूला सेटअप है उसको यूज़ करके ऑटोफिल फीचर का यूज़ कर सकें, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द करंट वीडियोस, लेट्स स्टार्ट टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो इफ़ यू नो दिस इज़ द शीट जो हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म करी थी, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आज के हमें कुछ चीज़ें देखनी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आई add this subject voice, ठीक है? So let's add it by हिंदी। अरे फॉर्मेटिंग तो हम कॉपी कर ही लेंगे। We have English, हिंदी, मैथ्स, साइंस, then we have GK, default, ठीक है? इंग्लिश में मे बी we have 85, सॉरी। हाँ, अगर आप लेफ्ट के सेल्स लेफ्ट की डिटेल्स डिलीट करना चाहते हो, सपोज आई रिटन दिस, आई वांट टू डिलीट द वैल्यूज टू द लेफ्ट, तो आप बैक स्पेस का यूज़ करते हो, ठीक है? अगर आप राइट की वैल्यूज़ को डिलीट करना चाहते हो, यू यूज़ द डिलीट बटन, ठीक है? डिलीट बटन आप चूज़ करो, राइट की वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। सो ये छोटे मोटे टिप्स देते रहता हूँ। हम वैल्यूज डाल लेते हैं। आई जस्ट पुट रैंडम नंबर्स, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? आई जस्ट पुट ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। I just paste here, I change some values. मैंने तो पूरी चेंज कर दी, तो पूरा ही चेंज कर लेता है। Let's change it to something different, ठीक है? Let's add here also, बस ये फिर से कर लेते हैं यार, ठीक है? Let's change. ठीक है, लेट्स डिलीट दिस। इतने सारे मार्क्स काउंट करते हुए मतलब है नहीं। फाइन, तो हमने ऑलरेडी जो हेड्स अपने फेस कर रखे हैं। आई जस्ट वांट टू फॉर्मेट पेन दिस, आई जस्ट डू दिस, आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस, आई जस्ट डू दिस, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बेसिक चीज़ें वो तो हो चुकी हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कैलकुलेट, सो आई विल राइट हियर sum of total marks, average marks, and we have minimum marks, then we have maximum marks, ठीक है? ये मैं टोटल करना चाहता हूँ, ठीक है? टोटल वाइज आई जस्ट राइट हियर, मर्ज करके लिखता हूँ टोटल, और मैं इसका जो फॉर्मेट पेंटिंग है वो यूज़ कर लूँगा। सो आई जस्ट पुट हियर, ये टोटल आ गया हमारे पास, ठीक है? चेंज, ठीक है? नाउ जो हम उसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सम के पर डाल दूंगा, ठीक है? सम, एवरेज एंड ऑल, ठीक है? लेट्स डू दैट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम सम कैलकुलेट में क्या करना है आपको, सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले आपको डालना है इक्वल टू। आप इक्वल टू रखो, देन यू राइट, सी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ ये फीचर्स एंड अ बिट अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है? बट हम टाइप करेंगे, सो यू राइट सम, देन यू पुट टैब, ठीक है? इसने ऑटो से सिम ले लिया यार। सो G3, you can see G3 is G here and 3 this, so G3 is this, ठीक है? And it goes to, if you check G19, I need to
चेंज टू फॉर्मूला बार, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो G19, सो इट टेक्स फ्रॉम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे सम ले लिया, आई जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट टू अदर्स ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स ऑल। तो ये जो है अभी ऑटोमेटिकली खुद को शिफ्ट कर लेता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है कि हम किसी भी डिफरेंट वैल्यू में, ठीक है, या डिफरेंट कैलकुलेशंस में हम किसी और रोज या कॉलम का रेफरेंस दे रहे हैं। सो फॉर दिस सम हम इस रो या कॉलम या सब्जेक्ट का हम ये रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, सेल रेफरेंस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, वन इज एब्सोल्यूट, ठीक है, वन इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट इज व्हेन you lock the column or row, ठीक है, you lock the cell, precisely cell, row या column, so it depends on what respect of visualization you are checking, but cell is the correct term. So absolute is when you lock a cell, ठीक है, और जब भी आप उसका फॉर्मूला कॉपी करते हो that cell doesn't change, बाकी उसके चीज़ें वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। Relative is when you डू नॉट लॉक द सेल, और जैसे ही हम उसको ड्रॉप डाउन करते हैं या उसको ड्रैग इन करते हैं, दैट रेफरेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन इंटेलिजेंस। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको मैंने ड्रैग करा, सो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। सो दिस इज रेफरेंस सेल, ठीक है, दिस इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। बट इफ आई लॉक दिस, लेट्स डिलीट दिस, ठीक है, मैं कुछ गलत सिखाता आपको। सो इफ आई वांट टू लॉक G3 to G19, what I need to do is select both of them and just press F4. So you will see this dollar signs all around, ठीक है। This makes the cell locked. Now if I just drag and drop it, yeah, if I drag it, the values will not change because जो cell reference है वो change नहीं हो रहा है, ठीक है। If I show you, so ये अभी भी उसको ही ले रहा है क्योंकि हमने दोनों सेल्स को लॉक कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, इसको आप याद रखना, ठीक है। सो हमने ये सम कैलकुलेट करा था, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर देंगे, ठीक है। अभी भी इसमें लॉक्ड है इसलिए हम इसको लॉक हटाएंगे, सेलेक्ट दैट टू क्रिएट F4, ठीक है, दैट इज डन। आई नीड टू जस्ट डू दिस एंड इट इज चेंज। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट क्या होना था, इक्वल टू एवरेज, ठीक है, G3 to G19, ऑब्वियसली सेलेक्ट द रेंज, आपका एवरेज आ जाएगा, जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग इट, आपका ओवरऑल एवरेज आ गया। देन वी नीड मिनिमम, फॉर मिनिमम यू नीड डू इज मीन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इन अ न्यूमेरिक डेटा सेट, अगेन इट विल टेक द रेंज 25, आई जस्ट डू दिस, सो यू कैन गेट द मिनिमम वैल्यू इन द ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। एंड आप सेम वे मैक्स जानना चाहते हो, जस्ट राइट द मैक्सिमम एंड यू कैन जस्ट डू दिस, it will be done. So this was all around a single subject wise, ठीक है। अगर मुझे सम जानना है, टोटल सम जानना है of overall subject of a single student, तो मैं उसको यहाँ पर equal to sum, I want to do this and enter. So you can see इसने sum ही निकाला है, sum को कॉपी कर दिया, एवरेज, ठीक है। नाउ वी हैव मिनिमम, ओके, एंड देन वी हैव मैक्स, ठीक है। सो दिस वाज फॉर वन सब्जेक्ट, आई जस्ट मेक इट हियर, आई राइट स्टूडेंट, मे बी आई लाइक जस्ट स्टूडेंट नेम, तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आई गो हियर, पेस्ट एज ट्रांसपोज्ड। सो आपको एक नया फीचर बताता हूँ, व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज व्हेन इफ यू आर सेलेक्टिंग, इफ यू आर चेंज column heads to rows, if you want to change rows heads to column format, you use the this feature that is called transpose, ठीक है। So this is how I did this, मैंने सारे names यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। Next what I'll do is just if I drag this, let's see if it's changing or not. So this is sum for H3,
आई थिंक इट्स चेंजिंग दिस वे, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए. वॉट आई वॉन्ट इज कि आई वॉन्ट दिस सम फॉर दिस. नहीं, इस ऑर्डर पर ले लिया, ये फिर से वही दिक्कत करेगा. तो ओके, व्हाट वी कैन डू इज we can lock the G series butterfly scenario. Let's do this paper equal to minimum sorry average, and then we have I want it from G4 to I4. That's all. So this is how you create a data sheet. ठीक है, मेन जो मेन एक्टिव वे होता है वो यही तरीका होता है जिस जो हमने यहाँ बना रखा है. ठीक है, दिस इज हाउ सिंपली इट इज डन. ठीक है, दिस इज टू शो यू दैट सम ऑफ अ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, अगर आपको वैसा करना है. ठीक है, इफ नॉट यू कैन यूज द फिल्टर ऑप्शन. ठीक है, आप फिल्टर करके उस रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का सब कुछ जान सकते हो. सो दैट वाज ऑल. I can give you some better options. So I just select this, enter, and it will automatically connect all the sums. ठीक है, so ये आपके पास sum हो गया. I just put sum of marks. I'll put average. ठीक है, so this is more engaging and more easiest one to do. Max. ठीक है, that's all. I need to delete this. I just delete and delete rows. Fine. To create average as equal to average, and then select all, enter, and we'll get the average. To do the minimum equal to min, and then select the free, enter, you will get everything. You'll do this like max, and do this, enter, you'll get the max. So this was all about how we do basic formatting. ठीक है, इसको इसे अच्छा ऊपर वाला कॉलम आ गया था. ठीक है, and this is done. So this was all about creating a mark sheet for you guys. You also try creating one, and please share in the comment section of this video. I'll check it and I'll respond to what your feedback I may be having. Okay, thank you so much. In the next video, thank you so much. Let's see you in the next video, and हम कर रहे होंगे episode 4. Thank you.